नमस्कार, साऊथ मुंबई न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आपण आता वरई पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आलेलो आहोत। मुंबईतील वरई पोलीस स्टेशन हे गुन्हेगारांचा तपास करण्यासाठी, गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी प्रसिद्ध मानलं जातं आहे। अतिशय मोठे आणि गंभीर स्वरूपाची गुन्ह्यांची उकल आतापर्यंत वरई पोलीस ठाण्याने केलेली माहिती आहे आपल्याकडे। आज वरईत पुन्हा एक गुन्हेगारीची एक नवीन घटना घडलेली आहे। 3 वर्षाच्या मुलीचं वरई प्रेमनगर या ठिकाणाहून अपहरण झालेलं आहे आणि त्यांचे पालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। नेमकं वरईमध्ये काय काय घडतं आहे, गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतं आहे का किंवा नेमका विषय काय है, हा अपन संबंधितांकडूनच जाणून घेणार आहोत। बोलिए, क्या नाम आपका? पूनम गुप्ता। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए, क्या घटना है? लड़की आगे मतलब खेल रही थी बाहर गली में, गुब्बारा ली हुई थी, हाथ में खेल रही थी। एक लड़की आके बताई मुझे तुरंत, आंटी एक आंटी आई, लड़की को लेकर चली गई। वो लड़की आई, हम तुम घर के बाहर निकले, देखे तो गली में आई थी लड़की। कितना बजे हुआ ये? 12:30 पौने के बीच, 12:30 तक हम बाहर ही थे, पौने 1 तक। तो आजू बाजू में और किसी ने इसके बारे में आवाज़ दिया या? एक लेडीज़, हम लोग जब खोजने निकले तो एक लेडीज़ बोली कि हाँ एक लेडीज़ उसको लेके जा रही थी और काना से अंदर गई। उसके आगे कहाँ गई वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो 10 साल की लड़की वो लेडीज़ को देखी है, बोली काला जीन्स पहनी है, ब्लू कलर के टी-शर्ट पहनी है और वो आंटी लेके गली में गई। जब उसके पीछे से मैं गई तो आंटी गली में जब काफ़ी अंदर गई तो मैं वहाँ से भाग के आई और आंटी को बोलने तुम्हारी बेटी को एक आंटी लेके गई, लेकिन किधर ले गई अभी पता नहीं चला। और पुलिस वाला भी अपना काम कर रहा है और आपसे कृपा है कि आप कहीं भी देखिए तो इस पते पे, इस नंबर पे, पता तो आप लोग लिए ही नहीं, कहीं भी देखिए तो इस पते नंबर पे आप पुलिस चौकी में या कहीं भी इन्फॉर्म करिए। बच्ची की मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका अपहरण हुआ है, इसका अपहरण हुआ है अभी तक। बच्ची का पूरा नाम क्या? बच्ची का पूरा नाम है सृष्टि विनोद गुप्ता और वर्ली प्रेम नगर से शाखा के बाजू से गली से बच्ची गायब हुआ है। अभी तक बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला है। पुलिस अपना काम कर रही है। और आपका कांटेक्ट नंबर या आपका संपर्क नंबर क्या है? 9833433656 मेरा यही नंबर है। आप लोग को कहीं भी पता चले इस नंबर पे आप कॉल करिए। ये नंबर हमेशा 24 घंटा, इस पे व्हाट्सअप भी है और मोबाइल नंबर भी है, आप लोग कॉल कर सकते हैं इस पे। आप कौन बच्ची के? हम बच्ची के दादी हैं। बस आपके लोग की यही कृपा है कि आप लोग को जहाँ भी ये बच्ची दिखे मुझे नंबर से आप लोग कॉल करिए, कहीं भी है तो ये नंबर पे आप फ़ोन करके बता सकते हैं कि बच्ची कहाँ है। बस यही आप लोग से यही कृपा है, हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी ये बच्ची दिखे, किसी भी लेडीज़ के हाथ में दिखे, आप लोग इन्फॉर्म करिए। वरई पोलीस ठाण्यामध्ये संबंधितांनी याबाबत तक्रार दाखल केलेली आहे आणि आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार पोलिसांनी आपापला तपास चालू केलेला आहे। CCTVच्या माध्यमातून हा तपास पूर्ण देखील केला जाईल अशी ग्वाही मिळते आपल्याला। वरईमध्ये हे अपहरणाचा प्रकार आता हा नवीनच प्रकार बाहेर आलेला आहे। पालकांनी आपल्या लहान मुलांकडे लक्ष दिलं पाहिजे। मुलांचं अपहरण करण्याची ही आता एक साखळी असावी असा संशय देखील व्यक्त केला जातो आहे। परिमंडळ 3 क्राईम ब्रांचचं युनिट देखील यासाठी कार्यरत झालेलं आहे। त्यांची टीम या ठिकाणी सक्रिय झालेली आहे अशी देखील माहिती बाहेर येते। संबंधितांच्या तक्रारीनुसार आम्ही बातमी करत असतानाच दुसरी एक महत्त्वाची बातमी आली। वरई पोलीस स्टेशनला अखेरीस यश मिळालं। तब्बल 3 ते 4 तासामध्ये मोठं कॉम्बिंग ऑपरेशन या प्रेमनगर वरई परिसरात करून पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपीला अटक केलेली आहे आणि इथे त्या आरोपींचे नातेवाईक आहेत यांनी देखील याबाबत समाधान व्यक्त केलेलं आहे। आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेतोय कशा पद्धतीने पोलिसांनी कारवाई केली आणि कशा पद्धतीने हा मोठा विषय आणि होणारा अनर्थ टळला आपण जाणून घेतोय। बोलो। पुलिस वाला तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किया, हमारी बच्ची ढूंढ के ला के दी और जो मेरी बच्ची को किडनैप किए थे वो लोग को गिरफ्तार किए। मैं वो लोग के लिए, पुलिस वाले लोग के लिए थैंक यू बोलती हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किए वो लोग। थैंक यू। किस तरह से किया गया ऑपरेशन? बहुत अच्छे से किया गया, वो लोग पूरा अपना मेहनत लगा दिए। मैं तो यही बोलूँगी कि कानून सबके लिए, अमीर हो जाए गरीब हो, लेकिन सबके लिए है और बहुत अच्छे से काम किया है कि मेरी बच्ची को लोग ढूंढ लिए और इसलिए मैं पुलिस वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि वो लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए। आप लोग भी अपने बच्ची को ध्यान दीजिए कि किसी के भरोसे, किसी के सहारे मत छोड़िए, अपने बच्ची के हमेशा ख्याल रखिए। इस समय में बच्चे चोरी बहुत हो रहे हैं और जो बच्चा चोरी की है और लेडीज़ उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने। थैंक यू। आपल्या इन्फॉर्मेशन नेटवर्कसाठी ओळखली जाणारी मुंबई पोलिसांना शेवटी यश मिळालेलं आहे। वरई पोलीस स्टेशनने आपली कामगिरी चोख बजावलेली आहे। या ठिकाणी सोबत क्राईम ब्रांचचं युनिट देखील सक्रिय होतं। संपूर्ण परिसरासाठी ही एक मोठी बातमी आहे। वरई पोलिसांच्या या कामगिरीला मानाचा मुजरा म्हणायला काही हरकत नाही। दिनांक 29/1/2024 रोजी सकाळी 12:30
ते 12:45 वाजताच्या दरम्यान प्रेमनगर वरई येथील राहत्या घराच्या बाहेर अंगणातून गल्लीतून फिर्यादी यांची मुलगी वय वर्ष 3 हीच कोणीतरी अनोळखी महिलेने तिच्या कायदेशीर रखवालीतून फूस लावून पळवून नेल्याने अनोळखी महिलेच्या विरोधात वरई पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने माननीय मुंबई पोलीस आयुक्त श्री विवेक फणसाळकर, माननीय विशेष पोलीस आयुक्त श्री देवेन भारती, माननीय सहपोलीस आयुक्त श्री सत्यनारायण चौधरी, माननीय अपर पोलीस आयुक्त मध्य प्रादेशिक विभाग श्री अनिल पारसकर, माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 3 श्री दत्तात्रय कांबळे, माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त वरई विभाग श्री दत्तात्रय नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री रवींद्र काटकर यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुणाल रूपवते, महिला पोलीस उपनिरीक्षक उषा मस्कर, गुन्हे प्रकटीकरण अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भालेराव व पथकात समावेश असलेले पोलीस शिपाई सावकार घुगरे, खाडे, पोलीस हवालदार पाटील व दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस हवालदार परब, कुंभार, महिला पोलीस शिपाई खाके, गावडे यांच्या वेगवेगळ्या टीम तयार करून गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना काम सोपवण्यात आले। त्या टीममधील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भालेराव व त्यांचे पथक यांनी संपूर्ण प्रेमनगर परिसरातील CCTV फुटेज तपासले असता गंगाराम लॉन्ड्री गल्ली येथील किराणा दुकानाच्या केवळ एका CCTV फुटेजच्या वरती कसून तपास करून नमूद गुन्ह्यातील साक्षीदार यांनी दिलेल्या जबाबातील सांगण्याप्रमाणे गुन्ह्यातील संशयित महिला ही अपहरण झालेल्या बळीत मुलीसोबत 12:49 वाजता दिसून आली। त्या CCTV फुटेजचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बनवून पोलीस ठाण्याच्या व्हॉट्सअप ग्रुप व मोहल्ला कमिटीच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तेथील स्थानिक लोकांना पाठवले गेले। त्याला अनुसरून वरिष्ठांच्या तपासाच्या अनुषंगाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार प्रेमनगर परिसरामध्ये वरील या संपूर्ण टीमने एक मोठं कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवून स्थानिक लोकांच्या मदतीने संपूर्ण झोपडपट्टीमध्ये घरोघरी शोध घेतला असता रूम क्रमांक 520 प्रेमनगर वरई नाका मुंबई या ठिकाणी नमूद गुन्ह्यातील ही संशयित महिला बळीत मुलीसोबत आढळून आली। नमूद महिला आरोपीचे तपासाच्या दरम्यान तिचे नाव दीपाली बबलू दास, वय वर्ष 40, व्यवसाय पेशंट सांभाळणे आया हे असून ती प्रेमनगर वरई नाका येथे राहत असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे। कॅमेरा पर्सन आयुष लोकरेसह मी अभिषेक शिंदे, साऊथ मुंबई न्यूज, चेहरा मुंबईचा। साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका।